हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो के अंदर हमारे साथ हमारे एक अंकल हैं जो हमें पुराने किस्सों के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि आप में से बहुत लोग और मैं भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं जो पुरानी बातें हो जाती हैं, उनके किस्से बनते हैं जिसमें से काफ़ी सारे सच भी होते हैं और काफ़ी सारे लोगों की सोच होती है। तो चलिए आइए अंकल से सुनते हैं इन किस्सों के बारे में। तो अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक गेस्ट से, वो अपने बारे में खुद बताएंगे, हमारे मेहमान। अंकल आप बताइए अपने बारे में। जी, मेरा नाम जुल्फ़कार हुसैन है। मैं संभल से ही बिलोंग करता हूँ और मैं आपको आज पुराने कुछ इस तरह के किस्से बताऊँगा जो मेरे लाइफ में हो चुके हैं। और इसके अलावा कुछ मतलब वो चीज़ें जिन पे आजकल लोग विश्वास नहीं करते, जिन्हें जिन भूत वगैरह समझते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि क्या होता है असली में जिन भूत। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को अंकल के साथ, बने रहिए आप। चलिए सबसे पहले किस्से के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत फेमस किस्सा है, मैंने भी बचपन में सुन रखा था अंकल से। ये शायद मेरठ के एरिया का किस्सा है। कहाँ? मेरठ गढ़ के बीच का। मेरठ और गढ़ के बीच में। जो लोग संभल में रहते हैं वो लोग जानते होंगे, जब संभल से आप मेरठ जाएंगे तो गढ़ का एरिया पड़ता है, तो उसी का किस्सा अब अंकल हमें बताएंगे। तो चलिए उसको सुनते हैं अंकल से। चलिए अंकल आप बताइए पहले किस्से के बारे में। आपसे कम से कम ये 40 साल पहले का केस है। हमारी दादी साहिबा का इंतकाल हुआ था, उसकी खबर देने के लिए हम मतलब स्कूटर से मेरठ जा रहे थे चाचा वगैरह को बुलाने के लिए। हुआ ये कि शाम का टाइम हो चुका था, मगरिब की अजान का टाइम हो चुका था, मतलब सूरज गुरूब हो चुका था उस समय। मतलब मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। गाड़ी अंकल क्या दो पहिया वाहन थी? दो पहिया स्कूटर थी और मैं पीछे उस पर बैठा हुआ था। एक किठौर पड़ता है मेरठ और इसके गढ़ के बीच में, वहाँ पर उसका बाग है, उसका बेरियों के काफ़ी बड़े बड़े बाग। वहाँ पर देखा ये कि जब देखते हैं हम कि एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई, जिस पे ऐसा जैसे कोई टायर फट जाता स्कूटर का। अब हमने उसे जो मुड़कर नीचे को देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैंने जो साइड से देखा तो बाईं साइड पे उसके पेड़ के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़े बेरी का बाग था, उसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका कम से कम ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सर। कितना बड़ा सर रहा? ये समझ लीजिए कि आज तक मैंने इतना बड़ा चेहरा ही नहीं देखा जितना बड़ा उसका चेहरा था। तो इंसान की तरह लग रहा था? इंसान की तरह लग रहा, गोल सर उसका, मूंछें बड़ी आंखें, गोल। और वो एक पेड़ पे उसका दाहिने पेड़ पे हाथ, एक बाइने पेड़ पे हाथ, और पैर मतलब इस तरह से पैर ज़मीन में, और वो बैठा हुआ था। और मैंने जो उसे देखा तो देखकर वाकई में घबरा गया कि अल्लाह ये क्या माजरा है। इसके बाद हुआ ये कि वो कुछ नहीं, जो मेरा भाई चला रहा था, फूफीजाद भाई था गाड़ी को, वो बोला क्या हुआ इसमें गाड़ी में? मैंने कुछ नहीं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, चलाओ। गाड़ी चलाई। गाड़ी ऐसा लग रहा मुझे कि जैसे पीछे से कोई खींच रहा है इसे। मैंने गाड़ी चलाओ, तुम चलाते रहे। जब इसके बाद हम लोग, मैंने इतनी हिम्मत नहीं कि मैंने मुड़ के देखा। इसके बाद जब थोड़ा हम आगे निकल गए तो मैंने उसने पूछा कि क्या बात थी, तो मैंने पूरे वाक़या बताया कि इस तरह से मतलब आवाज़ हुई, गाड़ी रुकी, और रुकने के बाद वो पेड़ पे इस तरह से एक जैसे भूत शक्ल का बैठा था, जैसे बहुत बड़ा चेहरा, मतलब 6 आदमियों का मिलकर इतना बड़ा चेहरा नहीं होगा जितना उसका अकेले का था। और इसी तरह से वो बड़ा भयानक चेहरा, और दोनों साइडों में बहुत बड़े हाथ उसके रखे हुए, हाफ आस्तीन का। तो अंकल मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी तरफ देख रहा था क्या? मतलब आंखें उसकी बड़ी बिल्कुल ऐसा था कि जैसे उठा के ले जाएगा। उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी प्रक्रिया नहीं करी कुछ? नहीं, वो सिर्फ बड़ा नहीं, सिर्फ देखता रहा। अच्छा। अब इस समय इसके बाद साहब वो हम पहुँचे। हाँ, एक और बात, आपके भाई जो स्कूटर मतलब जो बाइक चला रहे थे, उन्होंने नहीं देखा उसको? ना उन्होंने नहीं देखा था। अगर वो देख लेते तो शायद उनके तो बेहोश रह जाते। हाँ, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थे। अच्छा। अब वो हुआ ये कि हम मतलब वहाँ पर मेरठ पहुँचे। पहुँचने के बाद रात को हमसे कहा कि आप ऐसे चलिए। वो भाई बोले चलिए वापस चलते हैं, क्योंकि सुबह को दफीना है, उन्हें पहुँचाने पड़े। मैंने कहा नहीं, हम रात में किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। तो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने तुमने ऐसे किठौर में वहाँ पर जो टायर की आवाज़ आई थी फटने की, बोले हाँ मैंने कुछ देखा था। बोले मैंने नहीं देखा। जब मैंने बताया कि ऐसे, तो बोला भाई मैं नहीं जाने का, सुबह ही चलेंगे। अब हम सुबह को करीब 5 बजे फिर वहाँ से चले। ये मेरे ख्याल से दिसंबर का केस था जी। जब फिर हम सुबह अंधेरे में चलने के बाद जब ठीक हम वहीं किठौर आते हैं तो देखा कि गाड़ी फिर एकदम बंद हो गई उसी जगह पर, वहीं पर जाके फिर बंद हो गई। अब मैंने कहा भैया यही जगह है, वो है ये वाले सामने पेड़ है, इस पर वो बैठा हुआ था, और ये गाड़ी यहीं फिर बंद हो गई। और मैंने अब बतेरे स्टार्ट किए, कुछ नहीं थी, वो स्टार्ट होके नहीं दिया। आखिरकार हमने उससे भाई से कहा, मैंने तू बैठ, मैं धक्का दे रहा हूँ।
गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचते खींचते करीब 2-2.5 किलोमीटर पैदल लेकर पहुँचे। मैकेनिक मिला हमें एक गांव में, देहात में। हमने उससे कहा, मैंने भाई हमारे स्कूटर देखना बंद हो गई, क्या परेशानी है? तो बोला हटिए। उसने पहले किक मारी स्कूटर स्टार्ट, बोले नहीं ये तो बिल्कुल सही है। तो ये समझ लें कि ये हमने अपनी आंखों के सामने पूरा वाक़या उस वक्त देखा था। तो जब दूसरी बार आपका स्कूटर खराब हुआ तब आपको कोई चीज़ ऐसी दिखी नहीं? नहीं, नज़र कुछ नहीं आया। अच्छा। मगर जगह वही थी, अच्छा। स्पॉट वही था, एट स्पॉट वहीं बंद हुआ था जहाँ पर वो टायर। फिर आप कहाँ तक खींच के लेके गए फिर स्कूटर हम को? कम से कम 2 किलोमीटर उसे आगे के लिए मतलब साइड के लिए, घर साइड के लिए खींचा उन्होंने उसे। इसके बाद हमें मैकेनिक मिला, मैकेनिक से को दिखाया स्कूटर, बोला नहीं स्कूटर बिल्कुल सही है। हाफ किक में स्टार्ट हो गया वो तो वहाँ पर, और हमने सैकड़ों किक मार लिया था मगर स्टार्ट नहीं था। तो फिर इस टाइप का वाक़या हुआ। अच्छा, कम से कम 30-35 साल 35 साल पहले की बात है। और मैं इससे रिलेटेड ये बात पूछना चाहूँगा, जैसे आप वापस आ गए, वापस आने के बाद घर आने के बाद कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा दिमाग में कुछ? नहीं, उसके बाद तो हमें कुछ नहीं है। बल्कि कुछ ऐसा नहीं लगा घर आने के बाद? घर आके कोई डर नहीं, कोई चीज़ थी या कुछ है साथ में है ऐसा? बल्कि हम लोगों से पूछा कि अच्छा। आप लोग रात को वापस क्यों नहीं आए? जब मतलब आप लोग पे स्कूटर था, आप तो वापस आ सकते थे। तो हमने पूरा वाक़या बताया कि भाई ऐसे ऐसे देखा। तो बोले भाई सही किया, क्योंकि उस वक्त हमारा ही बचपन था। एक और चीज़, ऐसा कहते हैं कि ऐसी चीज़ें देखने के बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है। आपके साथ या आपके भाई के साथ ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। एक वाक़या, दूसरा एक और सुनाता हूँ, बताता हूँ जी। हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं कोतवाली के पीछे जी। वहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान है। ठीक। बरसात का टाइम था जी। बरसात के टाइम में ये हुआ, सामने को जो है मालियों की आबादी है कोतवाली के पीछे, सर राइट हैंड को जो है मोमनान आबादी है। अब हुआ ये कि रात का बारिश पड़ रही थी, पहले झड़ लगते थे बहुत लंबे टाइम बारिश होती थी, एक हफ्ता होती थी बारिश। हाँ, तो कब्रिस्तान से बड़ी भयानक आवाज़ निकलनी शुरू हुई। अच्छा। और ऐसा था सब के बस पूछो नहीं, एक अजीब सी डरावनी आवाज़। पूरा मोहल्ला जागा रात भर। हिंदुओं ने गीता पढ़नी शुरू करी, मुसलमानों ने कुरान पढ़ना शुरू करा। सब लोग अल्लाह से तौबा कर रहे हैं कि अल्लाह कब्रिस्तान में इतना बड़ा अज़ाब हो रहा है, इस पर अल्लाह तौबा है। मतलब जो हर इंसान गुनहगार होता है, हर एक कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में गलत काम करता है, तो हर एक अपने माफ़ी तलाफ़ी रात भर वो नमाज़ें पढ़ रहे थे। हिंदू अपने हिसाब से अपने भजन कीर्तन कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग मकान छोड़ के वहाँ से जो बिल्कुल करीब के कब्रिस्तान के आगे वो भाग गए। अच्छा। अब सारी रात परेशान, सब बहुत परेशान। बोले भाई आखिर क्या माजरा है? तो मतलब एक ये बता रहा हूँ कि आदमी के जब दिमाग में कोई भी ये होती है ना मजहबी है कि भाई गुनाह, या मतलब कहीं से या मस्जिद, मतलब मंदिर में से कोई ऐसी आवाज़ निकल रही है, या मस्जिद में से या कब्रिस्तान से, तो आदमी समझता है कि पता नहीं अल्लाह ताला का या भगवान का क्या इस पर मतलब कोई मुसीबत आ रही है, या बुरा काम किया उसका मतलब वो मिल रहा है, सज़ा मिल रही है। तो हुआ ये कि अब सुबह को हमारे ग्रैंड फादर थे, जब वो बहुत परेशान हो गए थे, बोला भाई सुबह को देखते हैं आखिर हुआ क्या है, ऐसे खबर में क्यों आवाज़ें आ रही हैं जी। तो उन्होंने, जब पुराने थे, उम्रदार थे, मगर ये कि हिम्मत वाले थे जी। उन्होंने बोला एक डंडा दो मुझे। डंडा लेके गए, वहाँ की घास वास तोड़ी। अच्छा। और तोड़ने के बाद फिर कब्र में कुछ देखा, उन्होंने झांका तो कब्र में कुछ नज़र नहीं आया, मगर आवाज़ बरकरार बराबर। अब इसके बाद एक दो और ज़रा हिम्मत वाले हो गए साथ में, बोले जब ये हैं चलो भाई हम भी देखते हैं। तो उन्होंने वो गए, जाके बोले भाई ऐसा करो, ये खबर में जो गड्ढा सा हो रहा इसे थोड़ा सा और बड़ा करो, तो देखते हैं कि आखिर है क्या माजरा इसमें। अब जब वो माजरा ये देखा गया कि रात भर तो बेचारे सब परेशान थे, पूरे मोहल्ले में, खासकर लेडीज़ तो बेपनाह परेशान थी, क्यों लेडीज़ को तो आपको पता ही है कि लेडीज़ तो बेचारी ज़्यादा एकदम से यकीन कर लेती है हर बात पर जी। अब इसके बाद साहब ये हुआ कि उसे थोड़ा सा तख्ते हटाया गया कब्र से, उनसे मालिक से कह के पूछ की जिनकी कब्रिस्तान था कि भाई ऐसा ऐसा मसला, देखें आखिर क्या परेशानी है। तो पता ये चला कि जितना लोग परेशान थे उसके एकदम उल्टा निकला उस कब्र में। पता ये चला कि गधे का बच्चा गिर गया था मुंह के बल, उसका मुंह नीचे था, पूरा शरीर ऊपर को था। अब वो बेचारा जब बोलता था या मतलब आवाज़ निकालना चाहता था तो वो इतनी भयानक आवाज़ निकल रही थी कि सब ये समझ रहे थे कि कब्र में जो मुर्दा उस पर आज़ाब हो रही है। ये हुआ, ये इंसान की सोच, ये सोच का डर जो होता है ये। मगर ये वही बात है कि क्या है, किसी भी कौम का हो,
जब कोई भी इस तरह की घटना होती है, जी। इस तरह से क्या किसी भी, क्या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और कोई भी इस तरह से होता है कब्रिस्तान में या मंदिर में या Naturally डर मस्जिद जाता में, है। नेचुरल, तो वो डर जाता है कि हाँ। हाँ वाकई ऊपर वाली ताकत कोई चीज़ है, और उससे तौबा तिल्ला हर एक करता है, कोई माफ़ी मांगता है, कोई क्षमा मांगता है, कोई कुछ करता है। इसीलिए वो कहते हैं सोचता कर्म है, अच्छे रखो। कर्म अच्छे रखो, कभी भी गलत मत रखो। जब हाँ। जब जो ज़्यादा गुनाह करता है, गलत ज़्यादा उसको ही काम ज़्यादा सोच करता आती है इन उसे चीज़ों ही ज़्यादा इन बातों की सोच आती है, वो ही ज़्यादा तौबा करता है और सब कुछ करता है, और जो सही रास्ते पे चलता है वो ऊपर वाले पे, अल्लाह विश्वास पे, रखता है। ईश्वर पे, खुदा पे छोड़ देता है कि जो है वो सही है। जी, जी। तो हमेशा कायदे के काम अच्छे करने चाहिए। तो चलिए अब अंकल से एक और इंसिडेंट के बारे में सुनना चाहूँगा। ये इंसिडेंट अंकल के फादर के साथ हुआ था, तो चलिए अब अंकल से उनके मुँह ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या इंसिडेंट था जो उनके फादर के साथ हुआ था। तो अंकल बताइए, आप आपके पापा के साथ क्या इंसिडेंस हुआ था? ये हमारे पापा सुनाते हैं थे, जी, और हमारे ताए, जी। कि जब वो दोनों यंग एज में थे, 18-20 साल के थे, अनमैरिड थे जब? अनमेरिड थे, तो बड़े मुहर्रम एक ज़माने से बनते चले आ रहे हैं यहाँ जी। पर। वो जो बड़ा मुहर्रम बनता था, जिसे मोहल्ला मंडी किशनदास सराय, कागजी सराय के भी बोले जी। जाते हैं, तो ये इसके मतलब बचपन का शौक़ होता है कि चलो भाई आओ देख के आते हैं, जी। कितना बड़ा बन गया, कितना हो गया, क्या बन गया। जी। तो गर्मी का टाइम था, जून का महीना था, अच्छा। उस टाइम मुहर्रम बन रहे थे। अब ये दोनों बच्चे स्कूल से आए, और आने के बाद दोनों ने ये सोचा कि चलो भाई, पहले साइकिल वाइकिल कुछ नहीं थी किसी के पास, पैदल चलते थे उस ज़माने, कम से कम 70-80 साल की बात जी। है। तो ये दोनों पैदल जा रहे थे चंदूसी रोड पर। रोड भी ऐसे नहीं थे, जी। कच्चे रोड थे छोटे। अभी गए और वहाँ से जाके राइट हैंड को इन्हें मुड़ना था, तो लेफ़्ट हैंड पे मज़ार पड़ता है, वहीं पर एक पेड़ था बहुत बड़ा, जी। पीपल का यह पेड़ था, शायद पीपल का पेड़ था। तो वो देखते ये हैं कि पीपल के पेड़ पे भी उन्हें एक बैठा हुआ, लाल कपड़े पहने हुए और बैठा हुआ है, और उसका मतलब पेड़ पे तो बैठा हुआ था और टांगें ज़मीन में रखी हुई थी। और रखने के बाद इन्हें देखा इन लोगों ने, दोनों ने। अब उसने इन्हें देखा, इन्होंने उसे देखा, ये जी मुहर्रम वगैरह देखना तो सब भूल गए ये, और उससे डर के जो भागे ये लोग, तो सीधे अपने अपने घरों को आ गए, भागते भागते थक गए बेचारे। और आने के बाद इन्होंने अपने घर पर पूरा ये अपने माँओं से, अपने फादर से सबसे जिक्र किया कि हम ऐसे ऐसे दोपहर में मुहर्रम देखने जा रहे थे, वहाँ में इस तरह से बोले बेटा वो भूत होता, उस ज़माने में भूत बोला जाता था उसे, और तुम क्यों गए थे? बोले हम मुहर्रम देखने गए थे कि कितना बन गया। तो बोले इसके बाद आके दोनों को उसमें इतने डर गए थे कि दोनों को फीवर हो गया, बुखार में पड़े रहे 8 दिन, सारे मुहर्रम अलम ख़त्म हो गया उनके इसी डर में। तो ये उस ज़माने की बातें थी जब ना तो ट्रैफिक था, ना कोई मतलब इतनी आबादी थी, ना जंगल फ़ोन, ना पड़े इंटरनेट, रहते ना थे, कुछ। कुछ नहीं था कोई। मतलब ये समझ लिए संबल को सुबह को ये बताते हैं कि शंकर कॉलेज से एक बस सुबह को मुरादाबाद जाती थी, और वही शाम को वापस आती थी। अच्छा। बस ये फैसिलिटीज़ थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा। तो ये उस ज़माने की बातें हैं। अब तो ज़माना इतना है कि आदमी से बड़ा भूत अब से कोई नहीं है इस दौर में। हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो भूतों का सरताज उल्टा है। भूत आदमी से डर जाएगा। यही तो कह रहा हूँ, वो भूतों का सरदार है, जिसे चाहे उसे हाजिर कर लो, 1 सेकंड नहीं लगता कि अब हमें ये चीज़ चाहिए, फ़ौरन हाजिर है। पहले भूतों को, जिन्नों को और इन्हें हाजिर करना पड़ता। तो अब तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया ज़माने में। तो अंकल एक और किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो किसी और के साथ हुआ था घटना, लेकिन वो अंकल के जानने वाले थे, उन्होंने ये घटना अंकल को सुनाई थी। चलिए अंकल की ज़ुबानी सुनते हैं ये घटना। जी अंकल बताइए। ये घटना भी कम से कम बताते हैं 50 साल पुरानी है, क्योंकि उस वक्त भी बिल्कुल आबादी नहीं थी, ना के बराबर आबादी थी। कोर्ट का एरिया जो है ढाल का, जहाँ कदम रसूल की ज़ारत है, वहाँ से लेके और नीचे तक सब जंगल ही जंगल थे। और अलमो वाला ढाल ये मशहूर है, आज भी अलम उधर को निकलते हैं। तो महमूद खान सराय से आगे नखासे के कोई मौलवी साहब थे, जो कि कोर्ट की किसी मस्जिद में इमामत करते थे, और रात का टाइम था, वो ईशा की नमाज़ पढ़ाकर और अपने घर को उठा रहे थे। तो उन्होंने देखा ये कि जहाँ रेतले का क्रॉसिंग है, पुल भी रेतला आता है और वही रास्ता है, तो नीचे एक बच्चा रो रहा था बुरी तरह से। कितना बड़ा बच्चा रहा होगा? मुश्किल से साल भर के भी बच्चा नहीं था, बड़ा छोटा सा बच्चा रो रहा। अब मौलाना ने बतेरा इधर उधर देखा, आवाज़ें दी, अरे बच्चा किसका रह गया। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, तो उनके दिल में खौफ खुदा था। उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे को उठा के घर पे रखते हैं, सुबह को थाने में पुलिस को देंगे, जो भी इसका हिसाब होगा वो अपना आप निपटेंगे, कैसे भाई किसी का बच्चा रह गया वहाँ पर। तो इस पर मौलाना साहब ने उस बच्चे को गोद में उठाया, और गोद में उठा के उसे लेके चल दिए। अब मौलाना जैसे आगे बढ़ते चले जाएँ, बच्चे का वज़न बढ़ता चला जाए। मौलाना कुछ नहीं, मौलाना से अपने जगह बोला हो सकता है बच्चे में वज़न ज़्यादा हो। होते जब आगे चौराहे पर अगला जो मोड़ आया, टर्न आया, वहाँ पहुँचे,
तो बच्चे में इतना वज़न कि मौलाना बड़ा परेशान कि भाई ये क्या चक्कर है, ये बच्चे में इतना वज़न कैसे बढ़ गया। अब जो मौलाना साहब ने थोड़ा सा लेफ्ट को मुड़े और मुड़ के देखा कि बच्चा जहाँ से उठाया उनकी निगाह वहाँ गई, तो बच्चे की टांगें तो वहीं, पैर तो वहीं थे और बच्चा उनकी गोद में था। अब उन्होंने कहा, अरे ये तो मैं आज गलत फंस गया, आज खुदा ने किसी गलत मखलूक से मेरा वास्ता डाल दिया। अब उन्होंने फ़ौरन, क्योंकि भाई कुरान हाफिज़ भी थे, इमाम थे, वो तो सब कुछ था, उन्होंने कुरान पढ़ा कि आयतें पढ़ी, दरूद शरीफ या जो भी मत आयत कुर्सी वगैरह पढ़ के जो फूकी है, तो बच्चा जो गोद में से एकदम से कूदा और कूद के वो तो देखें तो लेडीज़ औरत बन गई वो तो। और उसको मौलाना ने नज़र डाली तो उसके पैर पीछे और हंसी दे रहे, बोले ये तो चुड़ैल है। तो मौलाना तो बोली बच गया, आज तो तुझे खुदा के कुरान ने बचा दिया, वरना मैं तुझे खा जाती, तुझे मार देती। तो बताइए ऐसे ऐसे पहले के उस दौर की बातें इस तरह से चुड़ैल से सामना हुआ, चुड़ैल से सामना हुआ मौलाना साहब का। तो मौलाना साहब सुनाते, बोले मेरे खुद मैंने अपने हाथों में उस बच्चों को देखा उठाया था। अच्छा, वो सब सुनाते थे, बहुत ज़ईफ़ हो गए थे जब हम उनसे मिलते थे, तो उस दौर की बातें सुनाते रहते थे। तो पहले दौर में इस तरह से होता था। अब वो बातें इस वक्त शायद नहीं हैं या लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि मजबूत बहुत हो गया आजकल का आदमी। अब पहले के लोग ही किससे सुनाते हैं, चुड़ैल, डायन, भूत। पहले होते थे ये यूँ होते थे कि ये मकान खाली पड़े थे, वीराना था, लाइटें नहीं थी, घरों में शाम को लैंप मोह जलाया, चिराग जलाया, घंटे तेल का चिराग जला और बंद हो गया, अंधेरे पड़े रहते थे। तो वो घरों में खुद ही बदरौनकी रहती थी, सब कुछ था। आज तो हर जगह सब, जनसंख्या भी तो बढ़ गई है, लोग आबादी कितनी बढ़ गई है, हर वक्त मोटरसाइकिल, कारें, बसें, सब कुछ चल रही है। आप संभल से ही मुरादाबाद चले जाइए, बीच में कोई गाँव नहीं मिलता, मतलब पूरा सब रिहाइश है। अरे पहले हालात ये थी कि पुलिस कानवाई लगती थी, तब तो गाड़ियाँ 5-5 करके निकालते थे, वरना लूट लिया करते थे। आज बताइए कौन सा रोड पे कानवाई लग रहा है, कुछ भी नहीं है। अब तो सब वो वाली बात, रिहाइश बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा पब्लिक बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। पहले जंगल और जंगलात बहुत थे, तो पहले ये बातें होती थी, अब ये बातें बहुत कम हो गई हैं। अच्छा, लोगों को, बच्चों को यूँ सुनने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है कि अब ये बातें होती नहीं। पहले के दौर में ये बातें होती थी, अब पहले हिस्ट्री बन गई ये सब। अरे मेरे खुद भतीजे वगैरह मुझे पकड़ के बिठा लिया करते थे, चाचा बने जी हमें पुरानी कहानी सुनाओ, हमें पुरानी ये सुनाओ। अच्छा, हम अपनी दादी से सुनते थे जी कि भाई पुरानी तो हमें दादी, हमारे दादा, ये पुराने लोग थे, वो हमें सुनाते थे। अब आजकल कोई बेचारा सुनाने वाला भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, नहीं किसी के साथ कुछ होता है, बहुत गिनती के लोगों को जो पुराने रह गए हैं, जो 60-65 साल के लोग हैं, आज भी उन्हें तो पता है, और नई जनरेशन को कुछ नहीं पता ये चीज़ें। उससे तो सिर्फ मोबाइल के साथ मुझे लग रहा है ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। जो ये मतलब जनरेशन ख़त्म हो ही नहीं, ये सारी बातें ख़त्म, फिर कुछ नहीं रहेगा। इस तरह से पुरानी बातें हैं। और इंशाल्लाह इसके अलावा ही बताऊंगा मैं, क्योंकि इस वक्त मेरे पास भी मेरा कहीं थोड़ा सा काम भी है, जाना है। और इसके अलावा फिर ये बहुत से मतलब ऐसा जो मेरे फ्रेंड्स के साथ ये घटनाएं घटी हैं, जो और हैं जो बहुत इंटरेस्टेड, बड़े हंसी मजाक की भी होती थी, तो वो बताऊंगा मैं आपको कुछ टाइम। तो चलिए, अभी वक्त का थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो हम इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अंकल को भी कहीं जाना है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया व्लॉग, तो अंकल को फिर से मैं व्लॉग के अंदर लाऊंगा और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर अंकल से बात होगी। तो अपने इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको अंकल की सारे के सारे किस्से और कहानियाँ कैसी लगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप में से जिसको ज़्यादा अच्छा लगे वो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच।